टाइम मैनेजमेंट के साथ बिलीव मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। जी बिकॉज मैम जैसे अगर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, बहुत सारे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स लखनऊ में आते हैं और उनका सिंपल से एक लाइन होता है कि सर मैंने मैथ्स 12th तक नहीं पढ़ी है, अभी मैं 12th की मैथ्स देखता हूँ या एनडी मैथ्स देखता हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो मेरा हमेशा से रहता है कि मैथ्स डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बट उसको देखने का नज़रिया आपका गलत है। अब मेरा एक बड़ा स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा एक फेमस है मेरा फंडा, दैट इज केपी रूल। कम पढ़ो कई बार पढ़ो। सो मैम मेरा बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि आप 20% सिलेबस पढ़कर 80% स्कोर कर सकते हो, और वही बहुत सारे बच्चे 80% पढ़ के 20% स्कोर भी नहीं कर पा रहे। मैम एनडीए एग्जाम जो है वो नेगेटिव मार्किंग बहुत मैटर करती है। अब बच्चे आते हैं पेपर के बाद कहते हैं मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 120। तो मैं बोलता हूँ एक्यूरेसी कितनी थी ये बताओ। क्या मैम ये तो पता नहीं, इसके बारे में तो आइडिया नहीं सर, अब क्या करें। हमने कहा नहीं बेटा, आप 85 ना करो, आप 60 करो, बट एक्यूरेसी अगर 95% के ऊपर है ना आपकी, तो आपको रिटन क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता इन केस ऑफ, बिकॉज एग्जाम नजदीक आ गया है। तो अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो उसे साइंस पे, इंग्लिश पे, करंट अफेयर्स पे और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। मैम यहाँ पे एक बच्चों से गलती होती है जो मैं बचाना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे एनडीए में पॉलिटी के क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं मैथ्स, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चंस के लिए बच्चे लक्ष्मीकांत ऐसी किताबों को रेफर करते हैं और पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। उन्हें ये समझना पड़ेगा टाइम इज द रियल फ्यूल, कि एनडीए क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी है ये जानना कि कितने क्वेश्चन करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर क्वेश्चन छोड़ने की आर्ट आपको आ जाए कि भैया ये आता है छोड़ेंगे नहीं, और ये आता नहीं है छुएंगे नहीं, ये क्लैरिटी अगर बच्चे के मन में है तो उससे फिर क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। Hello everyone, welcome back to Defense Dodger and I hope you're doing good. My name is शीतल यादव एंड आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। उनका नाम मयंक सर है। मयंक सर इज द फाउंडर ऑफ मैथ जुगाड़ से एंड काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के बीच में पॉपुलर है अपने यूनिक स्टाइलिंग की वजह से। जिस टाइम सेविंग ट्रिक्स के थ्रू वो पढ़ाते हैं कैंडिडेट्स को, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है मैथ्स को सॉल्व करने में। सो इस वीडियो में हमने लास्ट 60 डे की स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है, क्योंकि अभी एनडीए का पेपर अप्रैल में है, तो उसके एसोसिएट में किस तरह से आपको इन लास्ट 60 डेज को प्रिपेयर करना चाहिए मैथ्स, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप बेटर स्कोर कर सकें, नॉट टू जस्ट क्वालिफाई बट टू गेट मेरिट इन। सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मयंक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। प्रिसाइसली कैंडिडेट्स के बीच में आप बहुत ज़्यादा फेमस है। यू नॉट ओनली इंस्पायर देम, मोटिवेट देम, बट एजुकेट देम एज वेल। एंड मैंने 2-3 कैंडिडेट से बात करी रिसेंटली और उन कैंडिडेट से पता चला कि देखो जीएटी से स्कोर हो जाता है पर मैथ्स बस क्वालिफाई हो जाए, एंड दिस इज अ परसेप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो सर कहीं ना कहीं एक मैथ को लेकर डर कैंडिडेट्स में बहुत लाजमी है। एंड जितना मैंने आपके बारे में जाना है, पता किया है सर, यू आर लव्ड बाय लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच मैम। मैम पहले तो मैं आपको बोलूंगा बिकॉज डिफेंस कम्युनिटी के लिए जो आप कर रहे हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एक ब्रिज हो बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जो बच्चों के डाउट्स आते हैं वो मैं आपका वीडियोस देखता हूँ फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा सेक्शन आ गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि इट्स जस्ट लाइक कि बच्चे मुझे कहते हैं BBR, इट इज बड़े भैया। और जब बड़ा भाई इन्वॉल्व हो गया है तो फिर मेरा काम है बच्चों की चीजों को आसान करना और उन्हें आसान तरीके से पढ़ाना। जी सर, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी फॉर द वर्क। सर पर शुरुआत में आपकी जर्नी से करना चाहूंगी, क्योंकि सर मैथ्स की रिगार्डिंग तो मैंने कैंडिडेट से बहुत सारे डाउट लिए, पर आपके बारे में जब मैंने देखा एनआईटी नागपुर से आपने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में, एंड मुझे पता चला कि आपको जर्मनी से भी रिसर्च के लिए कॉल अप लेटर आया था। एंड देन सर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन की आपने, आपका पैशन और बहुत सारी चीजें बहुत अलग हो सकती थी, करियर ऑप्शन बहुत अलग हो सकता था, एंड देन यू बिकम अ डिफेंस एजुकेटर। एंड सर मैथ्स जुगाड़ से की शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आपकी पूरी टीम तक का सफर। तो सर इस सब के पीछे क्या मोटिवेशन फैक्टर था सर? प्लीज टेल मी अबाउट दैट। ओके मैम, तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। देखिए मैं खुद को हमेशा एक बोलता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट इवन अ टीचर, बिकॉज ओके। मैथ्स इंथुसियास्ट मैं बचपन से रहा हूँ। राइट, मुझे मैथ्स में बहुत मजा आता है। एंड आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी नागपुर एंड राइट। ऑल्सो क्वालिफाइड गेट नेट JRF एग्जाम। ओके सर। ऑल्दो मेरा पहला सपना था कि मुझे जर्मनी जाना है। एक टॉपिक था टोपोलॉजी, उस पर रिसर्च करना है, इट्स लाइक रबर शीट ज्योमेट्री। और ओके। मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट बिकॉज ऑफ कुछ फैमिली रीजन के कारण
मुझे लखनऊ आना पड़ा वापस, अपने जो हमारा होम है, हम्म। और मुझे वही रहना था। फिर वहां से पहले ऑफलाइन, एंड उसके बाद 2019 में मैथ्स जुगाड़ से की मैंने शुरुआत की। ओके सर, ठीक है सर। सर फिर वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके वीडियोस के थ्रू, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के थ्रू रिकमेंड हुए हैं, उन्हें रिटर्न क्लियर करा है। तो सर ये एक्सपेंशन कैसे होता गया टाइम के साथ? कैसे ये मैम टीम वो एक करी लाइन है ना कि मैं तो अकेला ही चला था कार, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आपने? ओके। मेरा स्टोरी भी कुछ ऐसा था कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, मैं लगातार ऑफलाइन पढ़ा रहा था, और मेरा बहुत सिंपल सा एक मानना है कि स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाया जाए कि उसे मजा आ जाए। हम आप भी जान रहे हो, आज की डेट में बच्चा पढ़ना चाहता है, बट हम्म। उसको वो मोटिव नहीं मिल रहा। राइट मतलब सर। हम क्या मूवीज देखने के लिए बच्चे को मोटिवेट करते हैं? क्या हम्म। हम इंस्टाग्राम चलाओ बेटा प्लीज ऐसा मोटिवेट करते हैं? नहीं करते। जी बट जी। पढ़ाई में जाके क्या होता है, हम्म। बिकॉज जो पढ़ाई के पहले की जो मेंटेलिटी है वो नहीं होती है। तो हम्म। मेरा हमेशा से इस पर वर्क रहता है कि बच्चे को मजबूर करते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें बताया कि पढ़ाई भी अच्छी चीज है, मजेदार चीज है। तो बिल्कुल। यहीं से मेरा हुआ। फिर मैं एक बार ऑफलाइन में पढ़ा रहा था 2019 सितंबर में। तो हम्म। मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा है, इसका हम्म। नाम अश्विनी सर है, जिन्हें आज पूरा भारत एनडीए स्पिरिट्स जानते हैं बाबू भैया के नाम से। तो ओके। वो मेरे क्लास में बैठ के मुझसे कहा कि सर, आप लखनऊ में पढ़ा रहे हो, आप हम लोग को पढ़ाते हो, यूपी बिहार बच्चे आते हैं, सर अगर हम्म। आप यूट्यूब पे शुरू करो तो वहां मैक्सिमम बच्चों तक आपका ये चीज पहुंच पाएगा, ये तरीका आपका पहुंच पाएगा, जिससे राइट। मजा आएगा, वो बहुत कंट्रीब्यूट होगा बच्चों को। जी जी। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, आई एम फ्रॉम देसी बैकग्राउंड, और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा इनफॉर्मल है। और ओके। ऑल्दो मैंने यूट्यूब पे देखा था तो स्टडी आईक्यू और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वो बहुत प्रोफेशनली पढ़ा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे भी। हम्म। तो मैंने पहले मना कर दिया। उसने कहा सर एक काम करता हूँ ना, सब कुछ मैं अरेंज करूँ, आप बस वीडियो बनाओ। मैंने ओके। कहा लेट्स टेक अ चांस, कोशिश करते हैं। जी। अब मैं वहां से शुरू एक ऐसे ही वीडियो, तो इवन मैं आज ही बोलता हूँ कि आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जुगाड़, बट राइट। नाम कुछ रखना था। तो फिर नाम ऐसे बच्चों ने रख दिया कि सर लेट्स लेट्स डू मैथ्स जुगाड़ से। मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्रेडिट भी मुझे दिया था, मेरे बच्चों ने रखा है ये नाम। तो ओके। वहां से मैम शुरू हुआ कहानी, और यस आज अच्छा लगता है कि 2019 से 2025 में हम लोग आ चुके हैं, जी। और सिंगल डिजिट एनडीए में रैंक प्रोड्यूस किया है, ऑल इंडिया रैंक 4 राहुल अनकम, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 8, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट तो बहुत रैंकर्स आए हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ इसमें उनकी मेहनत है, थोड़ा बहुत जो भाई का ही सपोर्ट होता है वो हो गया सर। सर आई मीन आपकी स्टोरी सुन के, आपके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट सर अभी मैं डाउट्स पे डिस्कस करना चाहूंगी, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं कैंडिडेट्स के थ्रू। स्टार्टिंग विद द फ्रेशर अटेम्प्ट सर, जब बच्चा 12th में होता है तो वो प्रिपेयर कर रहा होता है एनडीए के लिए। और कहीं ना कहीं सर बच्चों के दिमाग में परसेप्शन है कि एनडीए का जो मैथ्स है वो जेई के कंपैरेटिव में तो काफी लेवल लो है, बट क्या वो बोर्ड की इक्विवेलेंट है? क्या बोर्ड का प्रिपरेशन करने से एनडीए का मैथ हम क्वालिफाई करके अच्छा स्कोर कर लेंगे? सर आपका क्या मानना है इस चीज में? मैम मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ, एक डिबेट है, हम्म। एनडीए या जेई डिफिकल्ट क्या है, मैथ्स क्या है, और इसमें ट्वेल्थ पास बच्चे बहुत डिबेट करते हैं। जी तो जी। मेरा कहना है कि टेस्ट मैच भी एक फॉर्मेट है क्रिकेट का। हम्म। T20 जैसे होता है ना, ओडीआई होता है, वैसे टेस्ट मैच होता है। तीन हम्म। फॉर्मेट्स हैं, क्रिकेट तीनों है, बट तीनों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है। वैसे ही हमेशा जो जेई वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, हम्म। वो हमेशा बोलते हैं कि मैथ्स हमारी बहुत डिफिकल्ट है और एनडीए में वैसा नहीं आता। बट हम्म। एट द सेम टाइम जी एस्पिरेंट जो होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दैट्स इट। राइट। बट हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, यानी राइट। ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो एक जैसे वो लाइन है ना मैम कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो राइट। बेसिकली फॉर एनडीए दे आर लुकिंग फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इट्स राइट। अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, राइट। और सबसे जरूरी कि कितना किसमें करना है। तो हम्म। ऑल्दो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करता, बट हाँ एक कॉमेडी थोड़ा चलता है बच्चों में कि यार कौन बेटर है। तो हम्म। ऑब्वियसली दोनों इक्वलेंट है। जी सर। बट अगर मैम आपकी जो क्वेश्चन था कि ट्वेल्थ के बोर्ड के साथ, तो हम्म। मैम एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा अर्णव शंकर का। ओके। क्लास ट्वेल्थ अपियरिंग स्टूडेंट, हम्म। और उसने ट्वेल्थ अपियरिंग सिर्फ ट्वेल्थ का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया था अपना, हम्म। और 3 मंथ का बैच लिया था हमारा ऑफलाइन में आके लखनऊ में, ओके और सर। उसने एनडीए क्वालिफाई किया था। और ये मैं प्राउड से बोलता हूं कि अगर एक स्टूडेंट ने क्लास ट्वेल्थ का अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और राइट। लास्ट में उसने कंडीशनिंग कर ली है विथ ट्रिक्स, जुगाड़, हैक्स, फॉर राइट। एग्जाम, फॉर कॉम्पिटेटिव मॉक्स, है ना, तो आराम से बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। ओके सर, ठीक है। सर जैसे मैथ्स के पेपर की बात करूं तो सर एक और चीज भी है कि बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ
बहुत टाइमली सॉल्व हो जाते हैं, शॉर्ट एंड ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं सर, एंड इस पैटर्न की वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन होता है। एंड काफी बार मैंने सुना है कि दी 50 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं 120 में से। तो सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बिकॉज आप अलग अलग कैंडिडेट से डील करते हैं, उनकी स्पीड भी काफी वेरी करती है। तो सर टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करें? बिल्कुल मैम। इवन टाइम मैनेजमेंट के साथ बिलीव मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके। दोज स्टूडेंट्स जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। जी जी। बिकॉज मैम जैसे अगर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, हम्म। बहुत सारे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स लखनऊ में आते हैं और हम्म। उनका सिंपल से एक लाइन होता है कि सर मैंने मैथ्स ट्वेल्थ तक नहीं पढ़ी है। ओके। अभी मैं ट्वेल्थ की मैथ्स देखता हूँ या एनडी मैथ्स देखता हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो मेरा हमेशा से रहता है कि मैथ्स डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बट हम्म। उसको देखने का नजरिया आपका गलत है। ओके। अब अगर मैं बात करूं कि कंसेप्ट्स की, हम्म। तो एक लाइन है मेरी, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट, राइट? सो बिना बेसिक्स के, बिना फाउंडेशन के आप अच्छा नहीं कर सकते। बट एट राइट। द सेम टाइम यूपीएससी एनडीए की मैथ्स 120 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन जस्ट 150 मिनट्स। सो राइट। आपको स्पीड भी होनी पड़ेगी, आपको ट्रिक्स आनी पड़ेगी। हम्म। यू आर ट्राइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। जैसे राइट। मैम एमजीएस का एक स्लोगन है, कट ओके। ऑफ नहीं रैंक चाहिए। सो अगर आपको रैंकर्स बनना है तो हम्म। आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 150 प्लस, 200 प्लस, ये हम्म। आपका स्कोर होना चाहिए। जी और मैम सर। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो, पर बिल्कुल। आप वो 200 प्लस वाली रेंज में नहीं आ पाओगे। उसके लिए जुगाड़ और ट्रिक्स चाहिए। और हम्म। मैं इसमें एक बहुत अच्छा स्टैट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप 2009 से लेकर 2025 तक का ट्रेंड हम्म। देखें, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन हम्म। आप ट्रिक से या जुगाड़ से ना कर सके। ओके सर। ऑल राइट। जी सर। सर जैसे मैथ के फॉर्मूलेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड अगर उनको हम अप्लाई करके ट्रेडिशनल मेथड से करें मैथ को, तो बहुत लेंदी हो जाता है सर। एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट तक ले सकता है। तो ट्रिक्स जैसा आपने कहा काफी इंपॉर्टेंट है सर, और वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें, टॉपिक्स हैं। तो सर कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं? बिकॉज समटाइम 80% सिलेबस के बस 20% सिलेबस के बस 80% मार्क्स। तो सर वो प्रोपोर्शन को कैसे मैनेज करें, एंड प्रिसाइसली कहाँ कहाँ जुगाड़ कौन से टॉपिक में ज्यादा एप्लीकेबल है? एग्जैक्टली मैम। मेरा एक बड़ा स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा एक फेमस है मेरा फंडा, दैट इज केपी केपी रूल। ओके। कम पढ़ो, कई बार पढ़ो। सो मैम ओके। मेरा बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि आप 20% सिलेबस पढ़कर 80% स्कोर कर सकते हो। और वही बहुत सारे बच्चे 80% पढ़ के 20% स्कोर भी नहीं कर पा रहे। बिकॉज आपको तीन चीजें हैं मैम। अगर एक एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा मैम कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जी। आपके पास रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, जिसकी एनालिसिस करके आप ये चीज पाएंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत वेटेज है। जैसे ओके। एग्जांपल दूं अगर मैं एनडीए मैथ्स की, तो कोई भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैट्स, एफडी, ये चार टॉपिक हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा है। अगर वो बच्चा इनको ही स्कोर कर लेना तो उसका स्कोर बहुत ज्यादा हो सकता है। मैम ओके। एनडीए मैथ्स का सिलेबस में 28 चैप्टर्स है। अब ऑब्वियसली एज अ टीचर मैं तो ये बोलूंगा कि आपको सब पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, और हो भी आता है। बट जी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये भी है कि जब एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देखिए, हम्म। और नॉन मैथ्स या जिनकी मैथ्स वीक है, तो जी। उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कम भी पढ़ोगे और एक तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके। ओके सर। सर मैथ में दो पेपर होते हैं, एक जीएटी का होता है, एक मैथ्स का होता है। पर जीएटी के अंदर काफी बार हम ना गेस वर्क से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं कि एलिमिनेशन करके लास्ट के दो ऑप्शन में से हो सकता है कि ये सही हो जाए, और वो काफी बार सही भी निकल जाता है। क्या ये ट्रिक जो हम गेस वर्क की मैथ पे एप्लीकेबल है? क्या इस तरह का भी हाँ, आप रिवर्स साइक के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं सर? मैं मैम इसके बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं। कभी जी भी जी। मैं इसमें नहीं रहता कि जी तुक्का कैसे लगाए या गेस कैसे करे। जी। रीजन बहुत सिंपल सा है कि जी सर। एक होता है इंटेलिजेंट गेसिंग होता है, इसमें मैं मैथ्स में हमारा ये होता है कि मेरा ये चैलेंज है कि एक बार बच्चे ने अगर मुझसे ढंग से पढ़ लिया है और उसको जी। बेसिक फंडामेंटल क्लियर है बिल्कुल, जी अब सर। वो पेपर में गया है, उसे वो क्वेश्चन नहीं आता, पर थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया है, एंड राइट। इफ ही इज एबल टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस, तो राइट। वो जा सकता है कंडीशनली। ही ऑलरेडी स्कोर्ड 70 प्लस क्वेश्चंस इन पेपर, तो ओके। आप 20 क्वेश्चंस तक का रिस्क ले सकते हो। बट इफ यू आर ऑन द टॉप लाइक 50 क्वेश्चंस पे हो, आप बॉर्डर लाइन केस हो, तो जी। आपको एक क्वेश्चन भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और यहीं पे मैं एक बात और ऐड करूंगा मैम, ओके। कि अभी एक लड़का ऋषभ दीक्षित है,
मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट था, तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से था। और उसका ये था कि सर मैंने इतने इतने टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अभी 60 दिन बचे हुए हैं, तो मैं क्या जो बचे हुए टॉपिक है उनको पढ़ूं? मैंने कहा नहीं बेटा, किसी भी प्रिपरेशन में 10% इज योर अबाउट आप पढ़ना, 80% इज अबाउट गिविंग मॉक, एंड 10% उसकी एनालिसिस करके उससे सीखना। बिल्कुल। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको क्रिकेट खेलना है, तो आप नेट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे या प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, आप किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। वैसे जी। ही अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो हम्म, मोर इंपॉर्टेंटली कि आप मॉक्स दो। जितना मॉक्स दोगे, आपको उसकी एनालिसिस करोगे, आप समझ पाओगे कि आप अपनी एक्यूरेसी कैसे सुधार पाओगे। मैम एनडीए एग्जाम जो है, वो नेगेटिव मार्किंग बहुत मैटर करती है। अब बच्चे आते हैं पेपर के बाद कहते हैं मैं सर मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 120। तो मैं बोलता हूँ एक्यूरेसी कितनी थी ये बताओ। क्या मैम ये तो पता नहीं, इसके बारे में तो आइडिया नहीं सर, अब क्या करें? हमने कहा नहीं बेटा, आप 85 ना करो, आप 60 करो। बट एक्यूरेसी अगर 95% के ऊपर है ना आपकी, तो आपको रिटर्न क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता इन केस ऑफ मैथ्स। ओके सर। सर कितने स्टूडेंट्स आपके 150 प्लस स्कोर करते हैं? बिकॉज जब इतने सारे हम ट्रिक्स के थ्रू करते हैं तो एक बच्चे को आइडिया लग जाता है कि पेपर को किस तरीके से लेके चलना है और कैसे सॉल्व करना है। मैम मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ और ऐप भी पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन लखनऊ में पढ़ाता हूँ, तो ओके। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे एक बैच में, जैसे मैं एक बैच में कभी भी 100 स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं रखता, तो मेरा जितना भी स्टूडेंट होता है उसमें से आप 80% स्टूडेंट उठा लेंगे, तो उनके 150 प्लस आएंगे। और बहुत सिंपल, विद वेरी सिंपल रीजन, उनके पास स्कोप ही नहीं है। बिकॉज मॉर्निंग 8 इवनिंग 8 तक वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो जी। मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मॉक्स देने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। बट अगर मैं बात करूं ऐप की, जो हमारी ऐप है, या यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं मैथ्स जुगाड़ से चैनल पर, जी। वहां पे मैम बहुत वेरी करता है। और पर एक स्टूडेंट अगर है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट है, ही कैन एक्चुअली स्कोर 120 प्लस मैथ्स अगर उसने सही डिसिप्लिन फॉलो किया इंडियन मैथ्स में। एंड एक और इस पे फैक्ट मैं शेयर करूंगा आपको, कि यहाँ बच्चा यही गलती कर रहा है। मैम हम लोग भी जानते हैं कि एक जनरेशन हो गई बच्चे को देखते हुए, बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, कि मुझे चैप्टर खत्म करना है, हाँ हाँ। ये कंप्लीट करना है, इसे जी। खत्म करना है। तो ये जो मिथ है बच्चे के दिमाग में, कि बेटे, मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं मैम कि क्लास में, कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मैंने खुद पढ़ाई करी है, बट आज भी मैं बोलता हूं कि कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड देयर इज स्कोप ऑफ लर्निंग ऑलवेज। राइट तो राइट एब्सोल्युटली। बच्चे के ये माइंडसेट पहले चेंज करना पड़ेगा, कि भाई मुझे सब कुछ करना है नहीं। आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया पढ़ने में, अब आप मॉक्स दीजिए, एनालिसिस कीजिए। ओके। जितनी अच्छी आपकी एनालिसिस होगी उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। ओके सर। सर अब जब कैंडिडेट से आप मिलते हैं तो वो सारे टीनेजर्स ही हैं, एंड इस एज में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है सर, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी तो ये चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है अपनी चीज़ों को, इन चीज़ों को इम्बाइब करने में। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? बिकॉज अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं सर जिनके पास फ़ोन होते हैं, इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया इज देयर, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सर। व्हाट यू हैव टू से मैम टू कैंडिडेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन से मुझे स्माइल इसलिए आ रही थी, अभी एक स्टूडेंट है मेरा, मुझे जी। उसकी याद आ गई। ओके। दुर्गा उसका नाम था, लड़का है दुर्गा फ्रॉम उड़ीसा। ओके तो सर। हमारे ऑफलाइन बैच में आया हुआ था, हम्म। और लास्ट 4 मॉक से उसके नंबर्स लगातार कम हो रहे थे। तो हम्म। मैंने ऐसे ही उसके फ्रेंड्स को बुलाया, होता है ना मैम कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड को जानकारी होती है। तो मैंने राइट। उसको दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा भाई ये बताओ, तुम्हारे साथ में रहता है ये लड़का, इसके नंबर क्यों कम आ रहे हैं? तो एक ने कहा कि सर ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे ये लगा रहता है, और सुबह शाम दिन रात कस्में वादे चलते हैं, और सर पूरा ध्यान उसका वहां रहता है। मैंने कहा ओके ठीक है, तुम लोग जाओ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा फोन देना। हमने उनकी फैमिली वालों को बुलाया घर से कि सर इसका फोन मैं सबमिट कर रहा हूँ 7 दिन के लिए, और कोई रीजन नहीं है, बस बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा ओके सर, कोई इशू नहीं। मैंने फोन काटा, अपनी ड्रॉर में रखा, लॉक कर दिया। मैंने कहा बेटा ये शीट है 2000 क्वेश्चन की, हाँ हाँ। जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे आपको फोन मिल जाएगा। पर मैम एक है ना कि एक तरफा मोहब्बत की ताकत तुम क्या जानो। तो दुर्गा, जिस बच्चे से लास्ट 3 महीने में 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन उसने 3 दिन में कर दिए, ओ माय और लाके गॉड, सबमिट आई कर वाज नॉट लाके सबमिट कर एक्सपेक्टिंग दिया। सो मेरा मैम एक बिलीफ सिस्टम है यहाँ पे, ओके कि सर। स्टूडेंट्स को जो हम लोग ये करते हैं ना, बेटा डिस्ट्रैक्शन से बचो, ये बचो। हम्म। मेरा मानना ये है कि ब्रेन नीड्स एंगेजमेंट, वो वैक्यूम में काम नहीं करता। आप उनको ज्ञान ना दो, बहुत ज्ञान है, ओवर इंफॉर्मेशन है, जरूरत से ज्यादा जानकारी, यही है आज की यूथ की बीमारी। तो मेरा बिलीव ये है कि उनको आप ये समझाओ कि इसकी जगह ये कर लो, ये बाद में कर लेना।
जिसे बोलते हैं दिमाग को बेवकूफ बनाना। वैसे ही अगर आप कोई स्टूडेंट इस वीडियो देख रहा है, अगले 60 दिन उसे पता है कि अब एनडीए 2025 आ चुका है, 60 दिन भी नहीं बचा एक्चुअली, बिल्कुल सर। और अब हर दिन इंपॉर्टेंट है। पर हम्म ये इंस्टा की आदत भी तो है, क्या करे, कैसे बचे? बहुत सिंपल है, खुद को टारगेट दे। जैसे हम्म मैम, बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। हम्म एंड आई डोंट बिलीव इन टाइम टेबल, आई बिलीव इन टास्क टेबल। तो बच्चे से ओके। मैं बोलता हूँ कि आपने पूरा टास्क ले लिया कि मुझे आज 50 क्वेश्चंस मैथ्स में, हम्म इंग्लिश वोकैबुलरी के 20 वोकैबुलरी लर्न करनी है, हम्म फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ना है, और उस प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर मैंने ये कर लिया, देन आई यूज सोशल मीडिया। सो हम्म उनको बना नहीं करना है, उनको ये नहीं कहना कि नहीं करना है, बट हम्म ये बोलना है टास्क देके कि हम्म, यू फील लाइक अचीव, आपने अचीव किया है। अगर बिल्कुल। आपने इतना कर लिया तो अचीव कर लिया। मैं बता रहा हूं, जो बच्चा ये टेक्निक यूज कर लिया, हम्म। वो अपने फोन के लिए टाइम निकाल लेगा काम करने के बाद, तो एटलीस्ट उसका वो बिल्कुल। टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जी 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 सर। बिल्कुल। आपका जो तरीका है सर, आई हैव टू से, जस्ट इंटरप्टिंग यू, क्योंकि जो हमने डिस्कशन किया वो सारा बस पढ़ाई बेसिस पे चल रहा था सर। पर जो मेरी पर्सनल लेवल पे आपसे जो बातचीत हुई है, मुझे इतना समझ में आया कि सर आप काफी कूल लर्निंग मेथड्स को अपना रहे हैं एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड्स जो टीचर्स बहुत स्ट्रिक्टनेस वाली फील देते हैं। तो सर आई फील कि कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से आपसे रिलेट कर पाते होंगे, अपनी चीजें शेयर कर पाते होंगे, प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते होंगे। आई हैव टू कमेंट ऑन दैट सर। आई मीन दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। और ऐसे टीचर्स की जरूरत है सर, बिकॉज आज के टाइम पे जो यूथ है वो दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, दे वांट टू फील एक्सेप्टेड, दे वांट कि कोई बहुत आसान तरीके से अपनी बात किसी से शेयर कर सके। तो सर आई मीन दैट इज ट्रूली अप्रिशिएटेड। अभी सर जो मेन चीज है उस पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगी सर, दैट इज 60 डे। सिर्फ 60 दिन रह गए हैं और एनडीए का पेपर बिल्कुल नजदीक आ गया है। और जब जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है सर, प्रेशर बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, कैसे किस चीज को कितना टाइम दूं सर। तो अल्टीमेटली 60 डे पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी कैंडिडेट की जो प्रिपेयर कर रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि है। टाइम मैनेजमेंट से जरूरी हो गया है टास्क मैनेजमेंट, और राइट। टाइम टेबल से ऊपर हो गया है टास्क टेबल। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जब अब हमारे पास 50 दिन के आसपास बचा हुआ है, सबसे पहले अब हमें 2-3 चीजें फॉलो करनी है। हमें समझना है कि पेपर की तासीर क्या है, यानी पेपर में किस चीज का वेटेज कितना है, ये पता होना चाहिए। चेकलिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे चाणक्य नीति में एक चीज कही गई है मैम, कि अगर तुम अपने दुश्मन की कमजोरी जानते हो और आप अगर अपनी ताकत जानते हो, तो चांसेस ऑफ विनिंग इज 100%। राइट। वैसे ही अगर एक स्टूडेंट को पेपर में क्या हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है ओके। और खुद की क्या स्ट्रेंथ है, इन दोनों का मिलाकर एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी चाहिए। जैसे मैं अपने ऑफिस में हर एक बच्चे को एक एक स्ट्रेटजी देता हूं कि तुम बस इतना करो। ओके। अभी जब 50 दिन रह गया है, सबसे पहले तो उसे बचने चाहिए ओवर इंफॉर्मेशन से। ओके फॉर सर। एग्जाम्पल, यूट्यूब में इस वक्त आप देखना, वन शॉट मैराथन, ये वो बहुत सारे आता है। राइट। आपको समझना पड़ेगा कि आपका सेक्शन क्या है। किसी भी बच्चे ने अगर आज की डेट में क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसने 80% टाइम खुद पढ़ाई पे दिया है, 20% टाइम इज द लाइक अदर थिंग्स जिससे आप हेल्प ले सकते हो। जी सर। आपको मैथ्स में पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, राइट? सो आपको समझना ये पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर 70+ क्वेश्चंस। आपको 70+ क्वेश्चन कैसे लाने हैं, उसके लिए टॉपिक चूज किया, उन टॉपिक्स की थियोरी। अगर एक चैप्टर आप कोई कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। 10% ऑफ योर टाइम टू कंप्लीट थ्योरी, 80% ऑफ टाइम ऑफ सॉल्विंग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, एंड 10% ऑफ टाइम इज एनालिसिस, कि उस चैप्टर में पीवाईक्यू से क्या आता है, और उसके एक शॉर्टकट्स नोट्स बना लेना, जुगाड़ बना लेना। सिमिलरली अगर गैट की बात करें, तो अब बिकॉज एग्जाम नजदीक आ गया है, तो अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसे साइंस पे, इंग्लिश पे, करंट अफेयर्स पे और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। मैम, यहाँ पे एक बच्चों से गलती होती है जो मैं बचाना चाहूंगा, कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे एनडीए में पॉलिटी के क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं मैक्स, ठीक है? अब इन 3 क्वेश्चंस के लिए बच्चे लक्ष्मीकांत ऐसी किताबों को रेफर करते हैं और पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। उन्हें ये समझना पड़ेगा, टाइम इज द रियल फ्यूल। आप अपने टाइम को सही से यूज करो, आप अपने टास्क को डिवाइड करो, और पहला आपकी प्रेफरेंस मैथमेटिक्स होनी चाहिए, अनटिल और अनलेस तुम्हारी मैथ्स ब्रिलियंट ना हो, जो नहीं होती है। आप मैथ्स भी दीजिए, फॉलोड बाय 50% ऑफ टाइम में इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। फील लेके करने वाला क्वेश्चन का समय जा चुका है, फील नहीं लेना है, प्रैक्टिस करना है। और अगर एनडीए एस्पिरेंट भी है और उसके पीवाईक्यू सारे हो गए हैं, तो सीडीएस की पीवाईक्यूज करे वो, बिकॉज यही बेस है।
फॉलोड बाय साइंस। साइंस के लिए उसको बहुत लिमिटेड कंटेंट एनसीईआरटी में हमेशा रिकमेंड करता हूँ। जैसे हमारे जो टीचर्स हैं प्रशांत सर, विनीत सर, वो लोग लिमिटेड ही पढ़ाते हैं ओके। और उसी चीज को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। 17 से 24 सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं। और अगर बात करें सोशल साइंस की, सिर्फ ज्योग्राफी, साथ में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, बट पढ़ने से पहले हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में मैं एक बात बोलूंगा मैं कि हिस्ट्री इज वास्ट। आपको एक सिलेक्टिव टाइम करना पड़ेगा, या तो आप हिस्ट्री पढ़ो या तो आप पॉलिटी पढ़ो, पर एक सिलेक्टिव टाइम, क्योंकि पढ़ने में फैसिनेशन आता है, पर फैसिनेशन से एनडीए क्वालिफाई नहीं होता। राइट सर, बिल्कुल सर। सर बुक्स कौन से रेकमेंड करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली किस सोर्स से पढ़ रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा पॉलिटी के लिए बच्चे लक्ष्मण उठा रहे हैं, तो वो तो आई थिंक एनडीए के हिसाब से कुछ ज्यादा हैवी बुक हो जाएगी 3 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। कोई बुक रेफरेंस आप देना चाहो? बिल्कुल। इस वक्त तो मैम देखिए 3 चीजें हैं। आपके पास प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की ही बात करें तो हमारी ऐप में मैंने कंटेंट डाल रखा है, जो अब हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पढ़ सकता है। हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के नोट्स वहां पड़े हुए हैं। बट अगर बुक्स की मैं बात करूं तो इस वक्त आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको साइंस मिल जाएगा, डिट्टो एग्जाम में आया हुआ एनसीईआरटी। ठीक है, एवरीबॉडी नोज। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने चाहिए ओसवाल पब्लिकेशन के, और काफी अच्छे क्वेश्चन है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के लिए इस वक्त आपको फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठानी चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ब्लेंड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट। ओके सर। सर जब बहुत सारे कैंडिडेट्स से आप मिलते हो, और यूपीएससी जैसे एग्जाम की जब मैं बात करूं जहां पे इतना पैटर्न शिफ्ट होता है, इतनी सारे छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाता है यूपीएससी ताकि बच्चे पेपर ढंग से अटेम्प्ट ना कर सके, बिकॉज उसको अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, तो बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स होने की बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। सर कुछ एरियाज पे आप हाईलाइट करो कि कैंडिडेट्स यहाँ पे तो अक्सर मैथ्स में गलती करते हैं यूपीएससी के, मतलब आई मीन मैथ्स के पेपर में। यहाँ मैं 2 बच्चों को मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारे ऑफलाइन के थे, एक थी कशिश, एक है रोहित। दोनों के मैम अगर मैं बताऊं, नॉलेज सब कुछ सेम था, और ऐसे ही जैसे अभी 60 दिन बचा हुआ है, ऐसे ही 60 दिन बचा था। बाय द वे कशिश अभी रिकमेंड हो गई है और एकेडमी में है, और रोहित अभी फिर से तैयारी कर रहा है, और आई होप वो इस बार रिकमेंड हो जाएगा। तो मैम 60 दिन बचे थे पेपर को एग्जैक्टली, और वो केस सिनेरियो बेस्ट होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। ऑल्दो मेरे बच्चे पहले सुन चुके हैं किस्सा। कशिश ने क्या किया था मैम कि 60 दिन बचे थे, उसने कहा सर आप मुझे बताओ मुझे डे वाइज क्या क्या करना चाहिए। उसने दिमाग को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, और 60 डेज में, लास्ट 60 डेज में उसने 20 डेज में अपनी जो भी चीजें उसने पढ़ी थी उसे रिवाइज किया, और लास्ट 30 डेज में उसने सिर्फ मॉक दिए, और लास्ट 10 डेज में उसने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, एग्जाम दिया। वही रोहित को भी मैंने यही कहा था कि बेटा तुम्हारे लिए भी यही स्ट्रेटेजी सही रहेगी। बट कभी कभी होता है ना मैम कि स्टूडेंट अप्रोच कि मैं कुछ और भी कर लूं, फिर वो उसने कहा नहीं मैं और अच्छे से पढ़ लेता हूं। अब एग्जाम का लास्ट टाइम, तुमने अब तक किसी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया, और अब तुम पढ़ रहे हो, फैसिनेट हो रहे हो, तो इससे क्या हो गया मैम, एग्जाम तक उसने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया, प्रेशर उसके ऊपर बहुत सारा आ गया कि यार मेरा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ। तो एक चीज है मैम, उसका एनडीए नहीं हो पाया क्वालिफाई, ऑब्वियसली बात है। मैम एक लाइन है जिसको मैं बिलीव करता हूं, बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि एनडीए क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी है ये जानना कि कितने क्वेश्चन करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर क्वेश्चन छोड़ने की आर्ट आपको आ जाए कि भैया ये आता है छोड़ेंगे नहीं, और ये आता नहीं है छुएंगे नहीं, ये क्लैरिटी अगर बच्चे के मन में है तो उसे फिर क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। हर एक बच्चे को मैं बोलूंगा कम से कम 10 मॉक, और अगर तुम्हारे पास मॉक नहीं है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, मैथ्स जुगाड़ का प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए ही है। हमारी ऐप में 10 मॉक पड़े हुए हैं विद सोल्यूशन, आप वहां जाके भी ले सकते हो, कहीं से भी करो आप। आपके पास कोई बुक है, पेपर से देके जाने से पहले जरूर दीजिए। और 12th अपियरिंग स्टूडेंट अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, स्पेशली वो बच्चे, ये ना सोचे कि यार हम तो भी 12th अपियरिंग है, अब हमारा एग्जाम 10 मार्च को खत्म होगा, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। देयर इज ऑलवेज अ होप। बहुत सारे बच्चे मेरे ऑलरेडी क्वालिफाई किए हैं जो 12th अपियरिंग है, बट इट्स अबाउट योर माइंडसेट। बट प्लीज 20% ऑफ टाइम पढ़िएगा और मॉक देखिए, उसकी एनालिसिस करिएगा। ओके सर। आई मीन सर जैसे आपने कहा जो फ्री नोट्स और मूक के बारे में, तो आई विल पिन दैट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली चेक इट आउट ताकि उनको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाए चीज़ों को रीच आउट करना। सर वी हैव कम टू एन एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत नर्वस हैं पेपर को लेकर, और कहीं ना कहीं हमारा डिस्कशन हो सकता है कि उनको मोटिवेट करे और बेटर प्रिपेयर करने के लिए। एंड आई होप बच्चे आपको मैसेज करें कि सर बिकॉज ऑफ दैट वीडियो यू नो वी हैव क्लियर्ड अ रिटन एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, इट वाज थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा कन्वर्सेशन करके। और एक यही कोशिश रहती है हमारी या आपकी
कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों और एग्जाम क्वालिफाई करें। जी सर, जय हिंद सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, जय हिंद मैम। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.